हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्शन कमीशन हम डिस्कस करेंगे। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है और मिनिमम एक क्वेश्चन आ ही जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये न्यूज़ में था। अब ये इलेक्शन कमीशन ये है क्या? इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स होते हैं उन आर्टिकल्स के तहत इस्टेब्लिश किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन के को किस आर्टिकल के अंडर इस्टेब्लिश किया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके जो रिलेटेड आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 ये यूए का मतलब होता है अंडर आर्टिकल 324। अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। ठीक। अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम है क्या? इसका काम है कंडक्ट इलेक्शंस, टू कंडक्ट इलेक्शंस। कौन से इलेक्शंस? पार्लियामेंट के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। कौन से इलेक्शन मैंने बताया? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, हु कंडक्ट इलेक्शंस टू द पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज? ठीक, हु कंडक्ट इलेक्शंस टू द पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज। ये जो है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आपके सिलेबस में है, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, और उसके अलावा जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989। मतलब आपने दोनों कवर करना है, सिर्फ जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट नहीं करना, आपने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट वो भी कवर करना है। अब इस पे मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा, और जे.एंड.के पंचायती राज को मैं नेक्स्ट लेवल जो है एक्सप्लेनेशन, मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उसको मैंने जो है अलग तरीके से उसको डिफरेंट सब हेडिंग्स में कन्वर्ट किया है, और बहुत इजी बनेगा, वो बहुत इजी। तो आगे जाके वो मैं अपलोड करूँगा, तो वो आप देख लेना वहाँ से। तो फिलहाल हम चलते हैं इलेक्शन कमीशन पे कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका जो इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब मैंने क्या बताया आपको? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से आप इस्टेब्लिश करते हो उसको। अब इसको किस आर्टिकल के तहत इस्टेब्लिश किया गया था? वो आर्टिकल है आर्टिकल 243 के। आर्टिकल 243 के। अब इस आर्टिकल को किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंसर्ट किया गया था? वो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता होगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट है रिलेटेड टू द पंचायत्स, और 74th अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू द म्युनिसिपैलिटीज। ठीक, जो कि हम किसी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये डायरेक्टली मेंशन क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि आपका तो ऑलरेडी था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे आप कर लेते किसी जीके बुक से, लेकिन इसको डायरेक्टली मेंशन करने का क्या मतलब क्या था? तो इसका जो डायरेक्टली मेंशन करने का मतलब ये था कि इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई पे सवाल उठ रहे थे कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है भाई, इलेक्शंस कंडक्ट करती है। अगर थोड़ा सा बायसनेस हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उसका कोई अफेक्शन हुआ, या मान लो आप उसकी तरह वो उसके सपोर्ट में वो काम करने लगा, तो कंट्री का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसके खिलाफ पेटिशन गई कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस इसमें ना थोड़ा कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल केस 2023 में अपॉइंटमेंट के रिलेटेड कुछ बताया कि भाई प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन इसको रेकमेंड कौन करेगा? एक कमेटी, मतलब एक कमेटी होगी 3 मेंबर की, जो कि रेकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, भाई ये नाम है, आप इनमें से कोई एक चूज करो। ठीक, अब वो कमेटी में कौन कौन होगा? 3 मेंबर्स होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ठीक, तो कॉन्टेक्स्ट क्या था? इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई पे सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल केस में बोला कि भाई प्रेसिडेंट को जो है
अपॉइंटमेंट करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और अदर इलेक्शन कमिश्नर का ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर्स कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और सीजेआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसके बाद ही 2023 में ही पार्लियामेंट ने एक बिल लाया रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और उनकी फिर अलग टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, वो सब उसमें उनने कुछ चेंजेस लाए। तो वो हमने करना है, वो आप देखेंगे हम, ठीक। तो वो बिल कौन सा था? वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, जो अब ये बिल नहीं रहा था क्योंकि बाद में ये पास हुआ था और पास होके ये एक्ट बना, ठीक। अब इसके की प्रोविजंस क्या हैं वो हमने देखने हैं, बहुत इजी हैं, इसमें याद रखने की ज़रूरत है, कुछ समझने वाला कुछ इतना है नहीं और इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो की प्रोविजंस में सबसे पहले हम देखेंगे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और यहाँ पे जो कमेटी होगी उसमें कमेटी में एक पर्सन का चेंज लाया है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बताई थी उसमें पीएम होगा, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। लेकिन इस एक्ट ने चेंज किया इस सारी कमेटी को, जिसमें एक बंदा चेंज हुआ कि 3 मेंबर कमेटी जो रेकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, उसमें एक तो पीएम होगा, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ये याद रखना है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ये 3 मेंबर्स होंगे कमेटी में जो कि रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को टू अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। इसके बाद हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बंदा बन सकता है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। मतलब अपॉइंटमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। तो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एक तो है कि वो होना चाहिए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। और दूसरा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंडक्टिंग इलेक्शंस। एक क्या बताया मैंने? सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग इलेक्शंस। फिर सैलरी कितनी रहेगी? सैलरी विल बी द इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे फंसा सकते हैं कि सैलरी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर विल बी द इक्वल टू द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, या फिर कुछ और पूछेंगे, फाइनेंस कमीशन का कुछ बोलेंगे, लेकिन इट इज़ इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे टर्म ऑफ ऑफिस। तो टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स। अब इसका मतलब क्या है 6 ईयर्स 65 ईयर्स? इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक बंदा है 50 साल का, ठीक। वो अपॉइंट हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर। उसका जो टर्म होगा वो 6 साल रहेगा, मीन्स 56 ईयर्स में उसका ख़त्म होगा। दूसरा बंदा है वो 62 ईयर्स की एज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ, क्या उसका 67 में ख़त्म होगा, 68 में ख़त्म होगा 6 साल? अगर 62 की एज में वो अपॉइंट हुआ तो दैट मीन्स उसका 68 में ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि 6 ईयर लिखा है। नहीं, 65 ईयर्स इज मैक्सिमम एज लिमिट, दैट मीन्स वो 65 की एज में ही रिटायरमेंट होगा 3 साल की सर्विस के बाद। ये होता है इसका मतलब 65 ईयर्स, 6 ईयर और 65 ईयर्स, ठीक। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है कि अगर एक इलेक्शन कमिश्नर प्रमोट होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बंदा है, वो पहले इलेक्शन कमिश्नर था, ठीक। मान लो वो 4 साल इलेक्शन कमिश्नर रहा, उसके बाद उसको प्रमोट किया गया टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। तो उसका जो एग्रीगेट टोटल टर्म होना चाहिए दैट शल नॉट बी मोर देन 6 ईयर। इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे सिर्फ वो 2 साल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल वो इलेक्शन कमिश्नर रहा था, ठीक। आप सिंपल ये याद रखो 6 ईयर और 65 ईयर्स इनका टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा। फिर रिज़ाइन किसको देंगे? अगर रेजिग्नेशन लेटर लिखना होगा तो किसको लिखेंगे? तो वो लिखेंगे प्रेसिडेंट। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। सैलरी इसमें क्या बताया था मैंने? इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
फिर मैंने टेन्योर बताया 6 ईयर और 65 ईयर्स। ठीक, अब इसमें लास्ट देखते हैं हम रिमूवल प्रोसेस। तो रिमूवल प्रोसेस में आपने याद रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन अ मैनर एंड ऑन ग्राउंड सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। तो इसको जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला है, किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि इस आप जो है मतलब विदाउट रीज़न नहीं निकाल सकते, आपको ग्राउंड्स बताने होंगे जो कि सिमिलर हैं सुप्रीम कोर्ट जज के। अब वो कौन से ग्राउंड हैं? 2 ग्राउंड्स हैं, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। दिस इज द ग्राउंड फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड सिंपली इफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रेकमेंड। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बोथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर एंजॉयज द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए एक ग्राउंड होगा सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक, जैसे कि वहाँ पे कौन से 2 ग्राउंड्स हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को सिंपली अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रेकमेंड करता है कि भाई इनको निकाल दो, तो उनको निकाला जाएगा, इसलिए वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंजॉय नहीं करते, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।